गणित कक्षा 11वीं NCERT अध्याय 2 संबंध एवं फलन पर प्रश्नावली 2.2। तो संबंध किसे कहते हैं? तो यहाँ है कि दो समुच्चय हैं जैसे A और B। जैसे समुच्चय A है 1, 2 और समुच्चय B के अवयव हैं जो A, B, C हैं। तो अगर हम इनका कार्तीय गुणन करें यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B बराबर, तो यहाँ समुच्चय A 1, 2 क्रॉस B के अवयव हैं जो A, B, C हैं। अगर इनका कार्तीय गुणन करें अपन तो 1, 1, B 1, C 1, A 1, B 1, C। अब 2, A 2, B और 2, C। तो जो A क्रॉस B होता है इसका जो रिलेशन होता है यानी संबंध होता है वो सबसेट होता है, यानी R जो संबंध है R वो सबसेट है काय का? A क्रॉस B का। A क्रॉस B का क्या होता है? जो संबंध होता है वो उपसमुच्चय होता है। जैसे अगर हम R में मान लो 1, B और 1, C ले लें तो यह 1, B और 1, C क्या हो जाएगा? यानी A क्रॉस B का हो जाएगा उपसमुच्चय। तो जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट, यानी रिलेशन जो संबंध होता है वो A क्रॉस B का है उपसमुच्चय। तो इसके जो अवयव होते हैं वो होते हैं काय में? रिलेशन में। तो इसके बाद अपन आगे प्रश्नावली हल करें या एक उदाहरण और समझ लें कि जैसे दो समुच्चय हैं ये A है और ये है B। तो यहाँ दिया है जो संबंध दिया है वो दिया है 1, A यानी 1, A फिर 1, B यानी 1, B और 2, B। इसका मतलब है जो पहला सेट होता है जो सेट A है वो कहलाता है इसका प्रांत या डोमेन। तो प्रांत या डोमेन कौन कहलाया? प्रांत या डोमेन वो है इसका 1, 2। यह होता है इसका जो B सेट होता है वो सहप्रांत या इसे कोडोमेन। वो है कितना? A, B, C। जो B सेट होता है वो कहलाता है इसका कोडोमेन और इसकी जो परिसर यानी रेंज होती है, परिसर या रेंज, जितने अवयव इससे कनेक्ट होती हैं A सेट से वो होती है उसकी रेंज। यानी कौन कौन से कनेक्ट हैं? एक का प्रतिबिंब A है और एक का प्रतिबिंब B है और दो का प्रतिबिंब भी B है। इसका मतलब रेंज केवल A और B है। C इसलिए नहीं क्योंकि यह कनेक्ट नहीं है, यह किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तब इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी A, B। यह होती है इसकी रेंज। और यहाँ संबंध R है जो 1, A 1, B और 2, B है जो। तो देखें यहाँ 1, A 1, B और 2, B। तो इसका मतलब जो A क्रॉस B जो R है वो A क्रॉस B का क्या है? सब उपसमुच्चय है। A क्रॉस B का उपसमुच्चय है क्या? जो संबंध है R। इसके बाद अब करें अपन प्रश्नावली शुरू। पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 से 14 तक जहाँ R बराबर x, y जबकि 3x ऋण y बराबर 0, जहाँ x, y बिलोंग्स टू A द्वारा A से A का एक संबंध R लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो समुच्चय A बराबर क्या है? समुच्चय A बराबर है 1, 2, 3 डैश डैश 14 तक। जो रिलेशन है वो है A से 1, A से यानी A क्रॉस A। अगर हम A क्रॉस A ज्ञात करें तो क्या बन जाएगा? 1, 2, 3 डैश डैश 14 से इसी में कार्तीय गुणन, तो तब बनेगा 1, फिर 1, 2, 1, 3 1, डैश डैश 14, फिर 2, 2, 2, 3 ऐसे 14 गुणित 14 यानी इतनी क्रमित युग्म आ जाएंगे इसके। तो अपन पूरे नहीं लिख रहा है, 1, 2 1, 3 डैश डैश 1, 14 ऐसे बहुत सारे। लास्ट में आएगा 14, बहुत डैश डैश जी बहुत सारे हैं इसके बीच में। अब इसके बाद जो रिलेशन है वो क्या दिया है? संबंध R बराबर
अब वो इसका क्या है, सबसेट है, रिलेशन है, जो संबंध है वो एक राशि का क्या है, उपसमुच्चय। तो यहाँ देखें r बराबर दिया x का y, जबकि 3x ऋण y बराबर 0। तो यहाँ हम x के मान कौन सी रख सकते हैं, x और y दोनों बिलोंग करनी चाहिए समुच्चय से, यानी 1 2 3 4 5 यानी 14 तक की संख्या हम ले सकते हैं। तो यहाँ देखें अगर हम x ये 3x ऋण y बराबर 0 तो पक्षांतर कर दें तो 3x बराबर y। अगर हम x का मान यहाँ 1 रखें, x का मान 1 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 एकम 3। x का मान 2 रखें तो y का मान आएगा 6। x का मान 3 रखें तो y का मान आएगा 9। x का मान अगर हम 4 रखें तो y का मान आएगा 12। अगर x का मान हम 5 रखें तब आएगा y का मान 15। तो 15 तो इससे बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि x का y बिलोंग्स टू a, यानी दोनों बिलोंग करनी चाहिए कैसे, समुच्चय ए से। इसलिए जो संबंध होगा वो होगा 1,3 2,6 3,9 4,12, यानी वो इसी जो इसके जो कृमित युग्म है उन्हीं में के जो कृमित युग्म आएंगे रिलेशन में। यानी जो संबंध होता है वो एक राशि का क्या होता है, उपसमुच्चय। तो यह हो जाएगा इसका उपसमुच्चय। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत यानी होता है जो ए सेट पूरा, जो पहला जो, अगर हम समुच्चय को इस प्रकार दर्शा दें कि जी ए 1, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक, 14 तक। और दूसरा सेट यहाँ बी ना होकर क्या है, ए से ए में संबंध है यानी ए ही। तो 1 2 3 बहुत सारे अवयव पूरे 14 हैं जी, 9 12 हमने इसके लिख लिए और डैश डैश जी। इसमें और अवयव हैं कौन से, यहाँ भी 3 4, यहाँ भी डैश है, यहाँ भी बहुत सारी, यानी 14 तक है इसकी। तो 1,3 यानी 1,3 2,6 2,6 3,9 और यहाँ है 4 4,12। तो इसका जो प्रांत है, इसका प्रांत यानी जो सेट ए है वो होगा, हो जाएगा इसका प्रांत, और संबंध तो ए हो गया। तो प्रांत है जो इसका, प्रांत बराबर हो जाएगा 1, 2, 3 डैश डैश 14 तक, यह प्रांत हो गया। इसका जो सह प्रांत है, सह प्रांत यानी बी सेट पूरा, यानी बी की जगह कौन सा सेट दिया है, ए। तो इसका सह प्रांत यानी कोडोमेन, सह प्रांत भी यही होगा 1 2 3 डैश डैश 14 तक। जो इसका परिसर होगा, परिसर यानी रेंज, वो होती है बे अवयव जो ए से कनेक्ट हो। यानी जैसे 3 है वो 1 का प्रतिबिंब है, 2 का प्रतिबिंब 6 है, 3 का प्रतिबिंब 9 है, 4 का प्रतिबिंब 12। तो इसका जो परिसर होता है, परिसर यानी रेंज, वो कौन सी हो जाएगी इसकी, 3 6 9 और 12, यह इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज यानी परिसर यानी वो अवयव जो एक ही अवयवों से कनेक्ट होते हैं, वो इसकी रेंज होती है। ये इसके आंसर हो गए तीनों। और संबंध हो जो वो क्या है, 1,3 2,6 3,9 और 4,12, यह संबंध है। इसका प्रश्न क्रमांक 2 है जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x, y जबकि y बराबर x धन 5, जहाँ x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है और x, y बिलोंग्स टू n, x और y बिलोंग करने चाहिए कैसे, समुच्चय n से, द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो n, तो जो समुच्चय n है वो हो जाएगा समुच्चय n बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। जे अब n क्रॉस n होगा जब, तो n क्रॉस n में तो बहुत सारे युग्म आएंगे। n क्रॉस n यानी क्रमित युग्म 1,1 1,2 1,3, इसी प्रकार बहुत सारे युग्म बनेंगे। और जो x का मान है वो किस प्रकार, जो रिलेशन है x, y जबकि y बराबर x धन 5, जहाँ x संख्या 4 से कम है। तो जब यहाँ देख लें, जब x बराबर अगर 1 लें अपन, जब x का मान यहाँ 1 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर यहाँ x
y का मान आ जाएगा कितना, 1 धन 5 बराबर 6। जब x का मान हम 2 लें, 2 लें तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 धन 5 बराबर 7। अगर x का मान हम 3 लें तब y का मान हो जाएगा 3 धन 5 बराबर 8। अब x का मान 4 इसलिए नहीं ले सकते हैं, संख्या x है जो x संख्या 4 से कम, एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और 4 से कम लेनी है यानी 3 तक। तो इसका मतलब जो x के मान हो जाएंगे 1 2 3 और y के मान हो जाएंगे 5 6 7 8। इसलिए जब x का मान 1 तो y का मान 6, x का मान 2 तो y का मान 7, x का मान 3 तो y का मान 8। अब 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि x संख्या 4 से कम है। तब रिलेशन होगा जो संबंध R होगा 1 कामा 6 2 कामा 7 और 3 कामा 8। यह हो जाएगा संबंध। तो जो संबंध R है 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8, तो यहाँ n से n है तो x 1 कामा 6 यानी 1 का प्रतिबिंब है वो है 6, 2 का प्रतिबिंब है 7 और 3 का प्रतिबिंब है 8। तो यह हो जाएगा इसका जो प्रांत है, जो इसका 1 का प्रतिबिंब कितना है 6, 1 कामा 6 तो 1 का 6, 2 का प्रतिबिंब 7 और 3 का प्रतिबिंब 8 और 1 2 3 4 5 यह n है, यह भी समुच्चय n है जैसे यहाँ। तो इसका जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर यानी पूरी प्राकृत संख्या। जो सह प्रांत है वो भी पूरी प्राकृत संख्या है, लेकिन जो इसकी परिसर यानी रेंज है वो है 6 7 और 8। तो इसका क्या पूछा था अपन से कि इसके प्रांत परिसर लिखिए रोस्टर रूप में, तो यह रोस्टर रूप हो गया और इसके प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या है इसका प्रांत हो जाएगा टेस्ट प्रांत हो गया। इसका परिसर परिसर होगा, इसका परिसर रेंज होगी क्या 6 7 और 8। जो इससे कनेक्ट हो, पहले सेट से जो कनेक्ट होते हैं यानी 6 7 और 8। और इसका अगर सह प्रांत पूछे तो सह प्रांत पूरा n यानी पूरा प्राकृत संख्या हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 3 कि समुच्चय a बराबर 1 2 3 5 और समुच्चय b बराबर 4 6 9। तो a से b में एक संबंध r बराबर x कामा y, जबकि x और y का अंतर विषम है। x और y का अंतर विषम है, जहाँ x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b द्वारा परिभाषित कीजिए। r को रोस्टर रूप में भी लिखिए। तो समुच्चय a बराबर दिया है 1 2 3 5 और समुच्चय b बराबर दिया है 4 6 और 9। तो अगर a से b में संबंध है तो देखो a क्रॉस b क्या होगा कि 1 कामा 4 1 कामा 6 1 कामा 9, इसी प्रकार 2 कामा 4 2 कामा 6 2 कामा 9 3 कामा 4 3 कामा 6 3 कामा 9 और 5 कामा 4 5 कामा 6 और 5 कामा 9। यह a क्रॉस b होगा। जो संबंध है वो क्या है a से b में, तो जो रिलेशन दिया है x का y, जबकि x और y का अंतर क्या होना चाहिए विषम। तो x और y का अंतर विषम हो ऐसी संख्या ऐसे युग्म लेनी है अपन को कि x और y का अंतर विषम। तो 1 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 और 4 का अंतर तो 3 यानी विषम, तो 1 कामा 4। अब 1 और 6 का अंतर भी क्या होगा 5, तो यह भी विषम यानी 1 और 6। अब 1 और 9 का अंतर हो जाएगा 8, तो इससे तो हम ले नहीं सकते। 2 और 4 का अंतर 2, 2 और 6 का अंतर 4 यानी जो सम संख्या आ रही है 2 और 9, इनका अंतर हो जाएगा विषम यानी 2 और 9। फिर 3 और 4 का अंतर भी 1 यानी विषम संख्या 3 कामा 4। इसके बाद 3 कामा 6 का अंतर भी 3 आएगा 3 कामा 6। 3 और 6 3 और 9 का अंतर आ जाएगा कितना 6, 3 और 9 का अंतर 6, तो जो तो सम संख्या है। 5 और 4 का अंतर 1 यानी विषम 5 और 4। 5 और 6 का अंतर भी 1 यानी 5 और 6 भी आ जाएगा इसमें। 5 और 9 का अंतर आ जाएगा 4, तो यह तो नहीं आएगा
क्योंकि हमको जो रिलेशन दिया है वो एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए, तो यह हो जाएगा क्या, संबंध आर। अब यह संबंध आर हो गया। इसमें क्या पूछा है कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए, यह रोस्टर रूप हो गया, यह सारणीबद्ध और निर्माण रूप था, तो इसे हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। अब इसके बाद ना ही इसमें जो इसकी रेंज यानी प्रांत और परिसर तो पूछा नहीं है। अगर इसका प्रांत पूछते, प्रांत, तो वो हो जाए तक कितना, जो समुच्चय ए है यानी 1 2 3 और 5, इसका सह प्रांत है वो कितना है, 4 6 और 9। इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 4 6 और 9, यह इसकी रेंज हो जाएगी। देखो, लेकिन इसमें हमसे नहीं पूछा, सिर्फ अपन को इसका रोस्टर रूप पूछा था, तो यह रोस्टर रूप है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगर अपन इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं इसको कि 1,4, तो जो समुच्चय ए है जी समुच्चय बी है, तो 1,4 1,6 2,9 2,9 और 3,4 3,4 3,6 और 5,4 5,4 5,6 5,6। यह अगर अपन इस प्रकार, और यह है क्या, संबंध आर। आंसर यह सिर्फ अपन से पूछा है इसका रोस्टर रूप, तो वो यह है रोस्टर रूप, यह इसका आंसर हो जाएगा।